लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल ऑफ मीट्रिक स्पेस। लेकिन उससे पहले हम ज़रा मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन को दोबारा ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं कि मीट्रिक स्पेस में X एक नॉन एम्प्टी सेट है और हम एक फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं D, जिसको डिस्टेंस फंक्शन भी कहते हैं, फ्रॉम X क्रॉस X टू R। अगर ये जो फंक्शन डिफ़ाइन किया हुआ है, अगर ये इन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन मीट्रिक बन जाता है और फिर उस पेयर को XD को हम मीट्रिक स्पेस कहते हैं। इस डेफिनेशन को सामने रखते हुए हम एग्जांपल एक और करते हैं मीट्रिक स्पेस की। यहाँ पर हम जो X ले रहे हैं एक्चुअली वो प्लेन है, यूक्लिडियन प्लेन है और स्केयर। आपको पता है कि और स्केयर का जो हर एलिमेंट है वो इस फॉर्म का होता है, ए बी। यहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू और इस फॉर्म का होता है, या फिर इसको इस तरह कह सकते हैं एक्स वाई की फॉर्म का होता है, एक्स वाई बिलोंग्स टू। और अब हम इस और स्केयर के कार्टेशियन और स्केयर क्रॉस और स्केयर से और तक एक फंक्शन डिफाइन करते हैं कि डी ऑफ P1 P2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर, या इसको यूँ डिफाइन करते हैं x1 माइनस x2 होल स्केयर प्लस y1 माइनस y2 होल स्केयर। ये एक्चुअली एक प्लेन है। प्लेन में आपको पता है कि आपने दो पॉइंट्स के दरमियान अगर डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ पर एक पॉइंट है फॉर एग्जांपल ये वाला, तो वो भी तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है x2 y2, और उन दोनों के दरमियान जिस तरह आप डिस्टेंस फाइंड किया करते थे तो आप फार्मूला लगाते थे x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर और इसका अंडर रूट ले लेते थे। इसी तरह हमने यहाँ पर भी वो मीट्रिक एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया है। ये फ़ंक्शन मीट्रिक बन जाएगा अगर ये मीट्रिक की तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। उसमें हम उसकी पहली कंडीशन देखते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन के मुताबिक इसके हमें पता चल रहा है कि ये ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और दोनों का सम ये नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, उसका स्क्वायर रूट ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो ज़रूर आएगा, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। अगर ये हम इसको इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो डेफिनेशन के मुताबिक x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये ज़ीरो है तो ये दोनों स्क्वायर्स का सम भी ज़ीरो होगा अगर उनका स्क्वायर रूट इक्वल टू ज़ीरो है। अगर दो आपके पास नंबर हैं और उनके स्क्वायर्स का सम इक्वल टू ज़ीरो है, इसका मतलब है दोनों अलग-अलग ज़ीरो के इक्वल हैं। अगर ये x माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो है तो x माइनस x2 भी इक्वल टू ज़ीरो होगा, और यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2। सिमिलरली यहाँ पे y1 इज इक्वल टू y2 हो जाएगा। इसका मतलब है ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो सेम होंगे। तो हमें पता चला कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है, और अगर ज़ीरो आया तो इसका मतलब है दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आपके सेम पॉइंट्स हैं। इसकी जो थर्ड कंडीशन है मीट्रिक की वो ये है कि आपके पास डी ऑफ P1 P2 बाई डेफिनेशन x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। आप इसको चेंज कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें अगर a माइनस b होल स्क्वायर है या b माइनस a होल स्क्वायर है तो इन दोनों की वैल्यू सेम आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 1 माइनस 2 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास माइनस 1 का स्क्वायर 1 बनता है, और अगर आप 2 माइनस 1 का स्क्वायर करते हैं वो भी 1 का स्क्वायर वो भी 1 बनता है। तो ये सेम वैल्यूज़ हैं। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो ये आपके पास डी ऑफ P2 P1 हो गया। ये सेकंड कंडीशन भी मीट्रिक स्पेस की सेटिस्फाई होगी। तो थर्ड कंडीशन ट्रायंगल और इनइक्वालिटी है। हमें ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल की किसी एक साइड की जो लेंथ होती है वो लाजमी तौर पर बाकी जो दो साइड्स हैं उनकी लेंथ के सम से लेस देन होती है। तो अगर हम ये जो तीन पॉइंट्स हम ले रहे हैं, अगर P1 P2 और P3 अगर हम पॉइंट ले रहे हैं और स्क्वायर में से, और अगर इन तीनों पॉइंट्स को हम किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस रख लें तो फिर लाजमी तौर पर उनमें से किसी दो पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन द डिस्टेंस ऑफ द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल होगा। लाजमी तौर पर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये मीट्रिक है। तो ये जो हमने एग्जांपल कंसिडर की ये भी मीट्रिक स्पेस है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि लेट x इक्वल टू r
क्यूब हम ले रहे हैं यहाँ पर अब ये स्पेस है। अब चूँकि पता है आपको कि स्पेस में हर पॉइंट ऑर्डर ट्रिपल की शक्ल में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और 3 के जो तमाम पॉइंट्स होते हैं वो x, y एंड z की तरह के होते हैं, सच दैट x, y, z बिलोंग्स टू और क्यूब। अब बिल्कुल जिस तरह हमने पहले फंक्शन डिफ़ाइन किया था, यहाँ पर भी हम इस फंक्शन को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, d ऑफ p1 p2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। जबकि ये p1 p2 और p3 ये जो पॉइंट्स हैं आपके सामने ये वाले गिवन है। इसी तरह हम ये भी एग्जांपल कर सकते हैं, लेट x इक्वल टू आर स्क्वायर डी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं p1, इस टाइप का फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं। आपने इसको भी चेक करना है कि ये भी मैट्रिक्स स्पेस के तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। मैट्रिक्स स्पेस की एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं, लेट x डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस and d dash from x cross x to r is defined by d dash of x1 x2 is equal to d of x1 x2 over 1 plus d of x1 x2। यानी यहाँ पे d पहले से एक मैट्रिक स्पेस है, हम एक और मैट्रिक डिफ़ाइन कर रहे हैं जिसको d डैश कर रहे हैं। किस तरह डिफ़ाइन कर रहे हैं कि जो पहले से मैट्रिक है d ऑफ x1 ओवर x2 ओवर 1 प्लस d ऑफ x1 x2, तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो d डैश जो हमने मैट्रिक डिफ़ाइन की है ये भी मैट्रिक स्पेस बनती है। तो ये मैट्रिक स्पेस की पहली कंडीशन को तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगी। क्यों सेटिस्फाई करेगी? क्योंकि देखें ये d डैश ऑफ x1 x2 एक्चुअली इक्वल है d ऑफ x1 x2 ओवर 1 प्लस d ऑफ x1 x2। अब ये जो d चूँकि पहले से मैट्रिक है तो ये जो d ऑफ x1 x2 है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा और 1 प्लस d ऑफ x1 x2 भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। और उनका जो ये जो एक्सप्रेशन बनी हुई है d ऑफ x1 x2 ओवर 1 प्लस d ऑफ x1 x2 वो भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो उसकी सेटिस्फाई होगी। अब सेकंड क्या है जी, d डैश ऑफ x1 x2 इक्वल टू 0। अब d डैश ऑफ x1 x2 इक्वल टू 0 इसकी डेफिनेशन के मुताबिक ये है जी d ऑफ x1 x2 ओवर 1 प्लस d ऑफ x1 x2 इक्वल टू 0। अब ये इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा, d ऑफ x1 x2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर ये इक्वल टू 0 है तो x1 इक्वल टू x2, क्योंकि d पहले से मीट्रिक है। अगर ये मीट्रिक है और इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल टू 0 है तो ये लाजमी तौर पर आपस में इक्वल होंगे, x1 इज इक्वल टू x2। तो इसका मतलब है कि d डैश ऑफ x1 x2 इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ x1 इज इक्वल टू x2। वो जो सेकंड कंडीशन है या फर्स्ट कंडीशन का जो सेकंड पार्ट है वो भी सेटिस्फाई हो गया। अब हम इसकी थर्ड कंडीशन देखते हैं कि d डैश ऑफ x1 x2 इक्वल टू d ऑफ x1 x2 ओवर 1 प्लस d ऑफ x1 x2। अब हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, d ऑफ x2 x1 कर सकते हैं क्योंकि d पहले से मीट्रिक है और 1 प्लस d ऑफ x2 d x1 और ये d डैश ऑफ x2 x1 हो गया। इसका मतलब है कि d डैश ऑफ x1 x2 इक्वल टू d डैश ऑफ x2 x1 हो गया। तो सेकंड कंडीशन भी इसकी सेटिस्फाई होगी। थर्ड कंडीशन देखें, चूँकि d मीट्रिक है पहले से गिवन है, अगर ये मीट्रिक है तो हम लिख सकते हैं d ऑफ x1 x3 लेस दैन इक्वल टू d ऑफ x1 x2 प्लस d ऑफ x2 x3। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ 1 को ऐड कर लेते हैं। यहाँ हमने 1 को ऐड कर लिया, इसका एलसीएम ले लिया, d ऑफ x1 x3 और ये d ऑफ x1 x3 प्लस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू d ऑफ x1 x2 प्लस d ऑफ x2 x3 प्लस 1 ओवर d ऑफ x1 x2 प्लस d ऑफ x2 x3। अब दोबारा इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये d ऑफ x1 x3 ओवर 1 प्लस d ऑफ x1 x3 और ये लेस दैन इक्वल टू हो जाएगा d ऑफ x1 x2 प्लस d ऑफ x2 x3 ओवर 1 प्लस d ऑफ x1 x2 प्लस d ऑफ x2 x3। अब देखें जी, अब यहाँ पर उन दोनों को ये इसको अलहदा कर लेंगे ओवर ये सारी एक्सप्रेशन प्लस इसको अलहदा कर लेंगे ओवर ये सारी एक्सप्रेशन, तो आपके पास बन जाएगा d ऑफ x1 x2 ओवर 1 प्लस d ऑफ x1 x2 प्लस d ऑफ x2 x3 प्लस d ऑफ x2 x3 ओवर 1 प्लस d ऑफ x1 x2 प्लस d ऑफ x2 x3। अब यहाँ से ये जो बटे में रकम है इसको मज़ीद छोटा कर लेते हैं, तो ये d ऑफ x1 x2 ओवर 1 प्लस d ऑफ x1 x2 कर लेते हैं।
प्लस डी ऑफ एक्स टू एक्स थ्री ओवर वन प्लस डी ऑफ एक्स टू एक्स थ्री हो जाएगा। ये डी डैश ऑफ एक्स वन एक्स टू प्लस डी डैश ऑफ एक्स टू एक्स थ्री आपके पास आ जाएगा। तो इसका मतलब है डी डैश भी जो है वो मीट्रिक बन जाएगा। एक और एग्जांपल देखें, लेट एक्स इक्वल टू आर और डी फ्राम आर क्रॉस टू आर इज़ डिफाइंड बाय डी ऑफ एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स टू मॉड ओवर वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स टू मॉड, और ये भी मीट्रिक बनता है। इसको भी आपने प्रूव करना है। एक एग्जांपल और देखते हैं कि हम एक सेट ले लेते हैं x, जो कि सेट है द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन दिस क्लोज इंटरवल ए बी। हम इस पे फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं। अब चूँकि यहाँ पर ये है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूस फंक्शन, अब यहाँ पे जब हम इसका सी क्रॉस या फिर एक्स क्रॉस एक्स से कोई पॉइंट लेंगे ना, तो वो फिर ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल का होगा। उसमें हर पॉइंट एक फंक्शन होगा, जहाँ पे ये एफ जी और अब एक फंक्शन है। तो डी फ्राम एफ जी इज़ इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स मॉड डी एक्स। हम इसको इस तरह डिफ़ाइन करेंगे, जबकि ये एफ जी एच जो हैं ये एक्स को बिलोंग करेंगे, ये तीनों के तीनों फंक्शन हैं। फर्स्ट कंडीशन जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है, ऑब्वियसली सेटिस्फाई होती है, क्योंकि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो इसका आंसर आएगा। और अगर ये इक्वल टू ज़ीरो होता है तो इसका मतलब है ये वाली डेफिनेशन के मुताबिक ये इंटीग्रल इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर ये इंटीग्रल इक्वल टू ज़ीरो है तो इंटीग्रैंड इक्वल टू ज़ीरो होगा। उसी केस में इक्वल हो सकता है जब ये दोनों फंक्शन आपस में सेम हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब सेकंड कंडीशन इसकी है बिल्कुल उस तरह जिस तरह पहले आपने वो पहली एग्जांपल में किया था। यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, यहाँ पे माइनस वन को मतलब कॉमन ले रहे हैं, माइनस वन का मॉड वन हो जाता है, वो डी ऑफ जी एफ के इक्वल हो जाता है। थर्ड कंडीशन डी ऑफ एफ एच, वो डेफिनेशन के मुताबिक इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स मॉड डी एक्स बन जाएगा। यहाँ पर जी ऑफ एक्स को माइनस भी कर लें और ऐड भी कर लें, फिर ये दो के सम में कन्वर्ट कर लें इसको, वो मॉड की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए। तो ये आप प्रूव कर सकते हैं कि डी ऑफ एफ जी प्लस डी ऑफ जी एफ। ये चीज़ें आपने मतलब मैंने कुछ नोट्स भी आपको शेयर कर दिए हैं, वो इन लेक्चर्स को सुनने के बाद वो नोट्स ध्यान से पढ़ें। जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको करने के लिए दिए हैं वो वैसे मैंने सॉल्व करके भी दे दिए हुए हैं, आप इजीली जो है ना वो इसको समझ सकते हैं। अगर फिर भी किसी किस्म का मसला है या कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।